हर महादेव। आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता, भारतीय संस्कृति के माध्यम से 11वां प्रकरण, कैवल्य या मुक्ति निर्माण प्राप्ति के उपाय। अष्टावक्र जी कहते हैं कि विज्ञान पदार्थ के अंतिम तत्व विभुत तक पहुंचाता है एवं उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानता है, किंतु अध्यात्म इससे भी पार है। एक चैतन्य तत्व की बात कहता है कि आरंभ में एक चैतन्य तत्व ही था। यह विगुत जड़ है जो उस चैतन्य तत्व की ही शक्ति है। यह संपूर्ण सृष्टि इस शक्ति का ही फैलाव है, इसी का रूपांतरण है। इसके सारे क्रियाकलाप इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। वह चैतन्य आत्मा करता नहीं है, वह निर्विकार एवं शुद्ध है, किंतु उसकी उपस्थिति आवश्यक है, अन्यथा शिव भी शव हो जाता है और मनुष्य लाश हो जाता है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन प्रकृतिजन्य उस चैतन्य की उपस्थिति मात्र से ही सब होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वह अपने को प्रकृतिजन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुखपूर्वक की शांति को उपलब्ध होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आसक्ति का कारण संसार नहीं है, प्रत्युतः स्वयं की वासना है, तृष्णा है, कामना है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। स्वयं का यह स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है। शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र आदि को हम भिन्न मानते हैं, जिससे आसक्ति होती है। यदि एक ही हो तो कौन किस में आसक्ति रखे। यह संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर है। सभी कुछ उस एक चैतन्य का ही विकास है, इसलिए सबको बनाने वाला ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार जो ईश्वर को जान लेता है कि वह सब जो मिला है वह भी उसी का है, जो झूठा है वह भी उसी का है, जो त्याग अपने आप को हो जाता है, द्वंद्व, अशांति, आशाएं मिट जाती हैं। जो मिला है, जो हो रहा है, उसमें व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त होता है। भारतीय धर्म की यह मान्यता बड़ी अनूठी है। वैज्ञानिक ये सब कुछ देव योग से समय पर ही होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। आदि धारणाएं भारतीय धर्म का अंग है। इसमें जीवन में कोई तनाव, अशांति नहीं है। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी प्रसन्नता रहित है। पश्चिम देश समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार ही प्राप्त करना चाहता है, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए भौतिक सुख सुविधाएं से संपन्न होते हुए भी पश्चिम बेचैन है, तनावग्रस्त है, आत्मिक शांति नष्ट हो रही है। इसका कारण केवल इतना है कि सृष्टि के चैतन्य के नियमों से अपचरित है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है, वह सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ्य रहता है। वह न किसी की कामना करता है, न अप्राप्त अथवा वस्तु से नष्ट हो जाने पर शोक ही करता है। वह हमेशा मानसिक तनावों से बचा रहता है। इस क्रम से अष्टावक्र जी कहते हैं कि सुख दुख एवं जन्म मृत्यु भी देव योग से ही होते हैं। ये मनुष्य के वश में नहीं है। ज्ञानी सब देव योग से होना मानने के कारण कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति मिलती है। ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति फल की कामना से रहित होकर कर्म करता है। उसके समस्त कर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए ही होते हैं। वह कर्म फल से मुक्त ही रहता है। भारतीय अध्यात्म इसी कारण से देव योग, भाग्य, ईश्वर, फलेच्छा के त्याग आदि पर विशेष जोर देता है, जिससे वह शांति से जी सके।
चिंताओं, परेशानियों, तनाव से मुक्त रह सके। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जहाँ अहंकार है वहीं कर्ता भाव है, वहीं फल आकांक्षा है, एवं चित्त हो चिंता होगी। जहाँ चिंता है वहीं दुख है। ज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, केवल निमित्त मात्र हूँ। सभी कर्म ईश्वर के ही हैं, उसी के आदेश एवं प्रेरणा का कर्म कर रहा हूँ। ऐसा मानकर कर्म करने वाला निर्भय होकर चिंता मुक्त होकर जीता है, सुखी एवं शांत रहता है। जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं रखते, उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त रहता है। अतः मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ऐसी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर या नहीं है, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका मानना महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया उसका शरीर से संबंधी विच्छेद हो जाता है। इसलिए ज्ञानी कहता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह कहता है मेरा शरीर नहीं है। इस प्रकार जो निश्चय पूर्वक जानता है वह केवल या निर्माण को प्राप्त हो जाता है। अज्ञानी शरीरों को देखता है, पदार्थों को देखता है, इसलिए उसे भिन्नताएं दिखाई देती हैं। किंतु ज्ञानी इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्मा को, आत्मा को देखता है, जिससे इस सृष्टि का अस्तित्व है। इसलिए उसे इस संपूर्ण सृष्टि में एकता दिखाई देती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यंत मेरा अर्थात आत्मा का ही विस्तार है, यह सृष्टि मेरी नहीं बल्कि मैं ही सृष्टि हूँ, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है, शांत एवं शुद्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्राप्त से न तो मोह करता है न अप्राप्त की चिंता, वह दोनों से सर्वदा मुक्त हो जाता है। यही ज्ञानी की स्थिति है, यही मुक्ति है। जिससे शाश्वत को जान लिया वह फिर क्षण भंगुर में रुचि नहीं लेता। जो अद्वैत को परमानंद में मग्न हो गया वह द्वैत, अशांत, दुख, भय एवं कलेश मुक्त घेरे से बाहर हो जाता है, वह परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यद्यपि यह संसार अनेक आश्चर्यों वाला है, किंतु आत्मा आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। सब मिथ्या है, रसहीन है। बोध स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष इस संसार को मिथ्या समझकर शांति को प्राप्त हो जाता है। संसार में सत्य, आनंद, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि के जो अनुभव होते हैं वे सब मनुष्य की वासना एवं अहंकार के कारण है। सृष्टि अपने नियमों से चलती है, वह हर मनुष्य के सुख दुख की चिंता नहीं करती। मनुष्य अपने को उन नियमों के अनुकूल बनाकर सुखी हो सकता है। सृष्टि के नियमों को जान लेना ही ज्ञान है, इनको न जानना अज्ञान है। इसलिए ज्ञान से ही अज्ञान मिलता है, भ्रांति दूर हो जाती है, सत्य उपलब्ध होता है, शांति प्राप्त होती है, कैवल्य अर्थात निर्माण मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हमारा 11वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे पेज भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 12वां उपकरण, जनक द्वारा अपनी उपलब्धियों के क्रम का वर्णन। हर हर महादेव, हर हर महादेव।